मैं शुभ कामना देने हेतु मैं उपस्थित हूँ। इस कुंभ के परमाध्यक्ष श्रद्धेय पूजनीय श्री बापू सिंह जी महाराज, इस कुंभ के प्रमुख मार्गदर्शक श्रद्धेय पूजनीय संत श्री गोपाल चैतन्य जी महाराज, हमारे संत श्री श्याम चैतन्य जी, और जिन्होंने इस कुंभ को, इस आयोजन को अनुष्ठान के रूप में स्वीकारा है, ऐसे हमारे श्रद्धेय शरद राव जी, और मंच पर विराजमान आप सभी पूज्य चरणों का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मुंबई से पधारे हमारे महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, सबको प्रणाम करता हुआ और आप सबको अभिवादन करता हुआ, मेरी तो इच्छा थी कि मैं भी थोड़ी ये भाषा सीख लूँ, बंजारा भाषा, और जितनी ज़रूरत है मैं मानता हूँ मैं सीख चुका हूँ। और मैं जो सीखा हूँ वो इतना सीखा हूँ, हाँ मैं हिंदू छू, और शायद इसीलिए कुंभ का ये प्रयोजन है। किस लिए है? हाँ मैं हिंदू छू। आप भी बोलिए एक बार मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ आपको मेरी जैसी बंजारा आती है कि नहीं आती है भाषा। बोलिए मेरे साथ, हाँ मैं हिंदू छू, हाँ मैं हिंदू छू। नहीं, ऐसे जरा जोश आना चाहिए उसमें। हाँ मैं हिंदू छू। ये सभी कार्यकर्ताओं का आग्रह इसीलिए है, बस एक ही बात है, हाँ मैं हिंदू छू। आज के बाद अगर आपके पास कोई आ जाए, कोई लकड़े की मूर्ति क्रूस लेकर आ जाए, आपको बताने आ जाए अगर आप बीमार हो तो आपकी बीमारी हम ठीक कर देंगे, लेकिन चर्च में जाओ, उसको कहना कि हमारा मस्तक काट दिया जाए, हम इस बीमारी से मर जाए, लेकिन हम हमारे सनातन धर्म के अलावा किसी और की शरणागति हमें मंजूर नहीं है। हमारे थोर पुरुषों ने कहा, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, हमारे क्रांतिवीर भगत सिंह, किन किन के हम नाम ले, इन वीरों का, शूरवीरों का ये देश है, इन्होंने बलिदान दिया है इस सनातन संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस सनातन धर्म की उज्जवल, जिसमें सहिष्णुता है, उस परंपरा को, संस्कृति संस्कारों को हम बनाए रखें, हम बनाए रखें। हिंदू सहिष्णु है, सहिष्णुता का उदाहरण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। लेकिन जब रावण कोई धृष्टता करता है तो मेरे सहिष्णु भगवान श्री राम भी हाथों में तीर लेकर उस रावण का वध करते हैं। वो सहिष्णु है। लेकिन अगर कोई श्री का हरण करे, अधर्म करे, तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हाथों में तीर धनुष लेकर उस रावण का वध करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप लोग संतों की सुनो। मैं तो मानता हूं यह इतने महीनों से हमारे श्रद्धेय बाबू सिंह जी महाराज, हमारे श्रद्धेय गोपाल चैतन्य जी महाराज और हमारे समाज के सभी पूज्य चरण
महीने से, कितने महीनों से एक साथ एक मंच पर बैठ रहे हैं, साथ है, यही कुंभ की सफलता है। इन सभी संतों ने एक मंच पर बैठना, एक साथ होकर चलना, एक विचारों से चलना, यही हमारी सफलता है। एक दिन गुरुजी की बहुत सेवा करने का मन हुआ तो भगत गुरुजी के आश्रम में पहुंचा। एक महीने तक सेवा भी की और सेवा होने के बाद 1 महीने के बाद मध्य रात्रि का समय था तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी अब सेवा हुई, जितनी मेरे से बन पाई मैंने की, अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि भले आदमी चले जाना, लेकिन अब मध्य रात्रि का समय है, अब कहाँ जाओगे, सुबह चले जाना। बोले नहीं गुरुदेव, अब भी जाना पड़ेगा, मुझे जरूरी है जाना। बोले आज तक रुके हो 1 महीने से, और क्या होगा। बोले नहीं, मैं तो अब भी जाऊंगा। गुरुदेव की संत की बात नहीं मानी और मध्य रात्रि में निकल पड़ा घर जाने के लिए। जैसे गांव के बाहर पहुंचा तो गधे चिल्ला रहे थे। तो इसने सोचा कि गुरुजी संत भी मना कर रहे थे मत जाओ, और बाहर आया तो गधे भी चिल्ला रहे हैं, और गधों का चिल्लाना अपशकुन होता है, मैंने नहीं जाना चाहिए। वापस आश्रम में आया, गुरुदेव ने पूछा आप तो चले गए थे, वापस क्यों आए। तो बोले गुरुजी मैं बाहर गया, गांव के बाहर तो गधे चिल्ला रहे थे, अपशकुन है, तो मैं वापस चला आया। तो उस संत ने कहा भले आदमी, गधों की सुनते हो, संतों की नहीं सुनते। जब मैंने कहा रुक जाओ तो नहीं रुके, जब गधे चिल्लाने लगे तो रुक गए। समझदार को इशारा काफी है। और हृदय से मैं कहना चाहता हूं, ये बंजारा, लभाना, नायकड़ा समाज अशिक्षित नहीं है। जीने के लिए संस्कार जरूरी है, संस्कृति जरूरी है। जिनके दर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं, समाज में संस्कृति का दर्शन भी होता है और संस्कारों का भी दर्शन होता है। ये अशिक्षित नहीं है। ये संस्कृति की पढ़ाई, ये संस्कारों का जतन आप लोगों ने जो किया है वो कोई छोटी बात नहीं है। आज कई समाजों में दिखाई देता है कि उन्होंने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को त्याग दिया है। लेकिन आज भी इस लभाना समाज में, नायकड़ा और हिंदू गौर बंजारा समाज में ये संस्कृति के दर्शन आज भी होते हैं और हर रोज प्रतिदिन हम यहाँ पर उसके दर्शन भी कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है हमने संतों की बातों को सुनना और हमारे संतों ने जो बात कही उसे जीवन में उतारना। इसलिए संतों ने आपको एक वचन, एक साथ होकर यहां मांगा है और एक बात कही है, और वो इतनी ही मैं चाहता हूं, बाकी कोई प्रवचन, ये सारी बातें आपको याद रहे न रहे, लेकिन एक बात जरूर यहां से याद रखना कुंभ के बाद, हाँ मैं हिंदू छू। कौन सी बात याद रखोगे? मैं तो कहूंगा पूज्य दोनों हमारे महात्माओं से कि इसके एक स्टिकर बनवा के अपने 11,500-12 हजार तांडों में, घर घर में इसका स्टिकर लग जाए, हाँ मैं हिंदू छू। हमें इसका गर्व होना चाहिए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। अगर हिंदू होने पर उनको गर्व हुआ होगा तो हिंदू संस्कृति परंपरा में ऐसा कुछ है जिससे गर्व होना चाहिए। अगर हम सनातन का अभ्यास करें, हमारी संस्कृति का अभ्यास करें, तो पता चलता है आज मंदिर ही है हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जिन मंदिरों में से आज भी आवाज निकलती है, आवाज गूंजती है, और वो आवाज है विश्व का कल्याण हो। हिंदू संस्कृति ये
संस्कार विश्व के कल्याण की प्रार्थना करने वाली यह संस्कृति है। यह जरूरत है आज इस विश्व की। इसलिए आज हमें मौका मिला है पुरुषार्थ करने का। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखता हुआ अगले 4 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक उदाहरण है महाभारत का कि इतने पुरुषार्थी होने के बाद भी भीष्म पितामह जी को तीरों पे लेटना पड़ा। कोई दोष नहीं था, इतने अपराध नहीं थे भीष्म पितामह के, तीरों पर लेटना पड़ा। क्या दया नहीं आई होगी कृपालु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को? क्या अर्जुन ने नहीं सोचा होगा? अर्जुन से तीर चलवाए मेरे भगवान श्री कृष्ण ने। जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तीर चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तब ये शांति से देखते रहे। कितना बड़ा आशीर्वाद था भीष्म पितामह के पास, इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद था। वो रोक सकते थे, कौरवों को रोक सकते थे, नहीं रोका। इसलिए हे अर्जुन तीर चलाना चाहिए। एक स्त्री की अबरू लूटते हुए जो मजाक देखते रहे, हाथों पर हाथ बांध कर बैठे रहे, ऐसे से भीष्म को सजा मिलनी ही चाहिए और तीर चलाने की आज्ञा की। तीर चलाए, पूरे शरीर में तीर घुसे हैं। तीरों पर लेटे भीष्म पितामह। क्यों? जब इतनी ताकत थी, जब इतना आशीर्वाद था, फिर भी शांति से बैठे रहे। जब अबरू ली जाती हो तो यह अपराध है। और दूसरा उदाहरण मैं आपको याद करवाऊं। श्री रामायण जी में भगवान श्री राम के चरित्र में जटायु की कथा आती है। जटायु गीध, जब मृत्यु हुई जटायु की तो भगवान की गोद मिली। भगवान को देखते देखते प्राण छूटते हैं जटायु के। क्यों? एक तरफ भीष्म को तीरों पर लेटाती है और दूसरी तरफ जटायु को अपनी गोद में बिठाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो गोद श्री दशरथ जी को भी नहीं मिली वो जटायु को मिलती है। क्यों? यहां पर एक स्त्री की अबरू ली जा रही थी, फिर भी शांति से बैठे रहे तो तीरों पर लिटाया भगवान ने। और यहां पर एक स्त्री की जब अबरू लुटी हुई, जब रावण लेकर भगा कर लेकर जाते हुए देखा तो अपने प्राणों की बलि चली जाए फिर भी चिंता जटायु ने नहीं की और अपना पुरुषार्थ किया, रावण को रोकने की कोशिश की, अपने पंख काट दिए, मृत्यु का भी भय नहीं रखा, पुरुषार्थ किया और भगवान की गोद मिली। अगर जटायु को भगवान की गोद मिलती हो तो पुरुषार्थ किया था, देखते नहीं रहा मजाक। जब जरूरत थी पुरुषार्थ की तो पुरुषार्थ किया, बलिदान देकर किया। आज भी जटायु को इतिहास याद करता है। लेकिन जब जरूरत थी उस द्रौपदी के अब्रू की रक्षा करने की तो नहीं कर पाए, तो तीरों पर लिटाया। मेरे कहने का भाव है आज भी मेरे भारत माता की अब्रू लूटने की अगर कोई कोशिश कर रहे हो तो भीष्म बनकर नहीं, हमें जटायु बनकर आगे आना होगा, बलिदान देना होगा और भारत माता की रक्षा करनी होगी। क्योंकि आज भी अगर हम अच्छी तरह से हम रह पा रहे हैं तो कोई बलिदान दे रहा है सुरक्षा के लिए। पाकिस्तान की बाउंड्री पर, चीन की बाउंड्री पर आज हमारे सैनिक हैं जो बलिदान दे रहे हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। आज धर्म रक्षा के लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया। जब भगवान श्री राम के मंदिर का, राम लला के मंदिर का आंदोलन चला तो कितने हजारों हमारे संतों ने बलिदान दिया है, तब जाके आज भगवान श्री राम लला के मंदिर का भूमि पूजन होकर वहां पर भगवान श्री राम का भव्याति भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हाँ, देश और धर्म और समाज बलिदान से बनता है, बलिदान मांगता है। इसलिए जब जब आपके पुरुषार्थ की जरूरत पड़े तो समाज की रक्षा के लिए, देश की और धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। अगर जटायु बनकर आगे आओगे तो मेरे भगवान गोद में बिठाकर आपको सद्गति प्राप्त कराएंगे
और भीष्म की तरह अगर हम मजाक देखते रहे तो पनिशमेंट भी वैसी परमात्मा देते हैं। इसलिए आए हम कोशिश करें जटायु की तरह हम एक साथ होकर, हाँ आप में कुछ चीजों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समाज में मैं मानता हूं मनभेद नहीं होने चाहिए। जब कौरवों ने पांडवों का वध करने के लिए जब वनवास में थे तो कौरवों ने आक्रमण कर दिया पांडवों के ऊपर वनवास के समय। पांडवों के मित्र गंधर्व ने कौरवों को बांध कर रख दिया। जब पता चला राजा युधिष्ठिर को तो भीम को भेजते, भीम मना कर गए। भीम को कहा, भीम वो हमें ही मारने आ रहे थे कौरव, लेकिन फिर भी क्यों ना हमारा वो मित्र हो, लेकिन हमारे वो भाई है, उन भाइयों को छोड़ कर आ जाओ, मुक्त करके आ जाओ, क्यों, वो तो हमारा वध करने आ रहे थे। तब युधिष्ठिर ने जो बात कही थी, महाराज युधिष्ठिर ने, कि देखो भीम अर्जुन, जब हमारा एक कौरव और पांडव हमारा एक परिवार है, जब हमारे में कोई झगड़ा है तो वो 100 और हम 5 है, लेकिन कोई तीसरा आकर हमारे समाज में झगड़ा लगाने की कोशिश करे तो उसको पता चलना चाहिए हम 100 और 5 नहीं, हम 105 है। ये हमारा संगठन होना चाहिए। इसलिए समाज एक हो। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, किसी ने पूछा ये कुंभ की जरूरत क्या थी, समाज में कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा। मैंने कहा अगर समाज में कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा फिर भी इस कुंभ की जरूरत है कि आगे धर्मांतरण ना हो, क्योंकि स्पीड ब्रेकर से पहले बोर्ड आता है, कृपया आपके वाहन धीमे चलाएं, आगे स्पीड ब्रेकर है। अगर आगे बड़ा एक्सीडेंट से बचना चाहते हो तो स्पीड ब्रेकर से अपनी गाड़ी धीरे चलाना जरूरी है। बोर्ड पढ़ना जरूरी है। तो मैं मानता हूं ये कुंभ बोर्ड की भूमिका में है कि आगे कोई बड़ा एक्सीडेंट न हो, आपको बचाने के लिए, आपको अपनी संस्कृति याद कराने के लिए और आपको एक साथ बिठाने के लिए कुंभ की आवश्यकता थी। और जब हमारे बंजारा समाज के सभी पूज्य चरण संत महात्मा एक मंच पर आए, इसीलिए कुंभ जरूरी था। मैं कल परसों से दर्शन कर रहा हूं, सब राज्यों से सब लोग यहां पधार रहे हैं, अपने अपनी संस्कृति के दर्शन कर रहे हैं। अगर ये कुंभ न होता तो कहां से इतने राज्यों से हम इतनी लाखों की संख्या में आते, बैठते और यहां के लोगों को अपनी संस्कृति के दर्शन होते। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कुंभ का आयोजन किया और अनुष्ठान मानकर इस कुंभ की सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम सभी संत महात्माओं की ओर इस कुंभ के लिए देते हैं और मैं भी भाग्यशाली हूं कि इसमें मैं सम्मिलित हो पाया। और हमारे श्रद्धेय गोपाल चैतन्य जी महाराज जिनका आग्रह था मैं पूरा समय रुकूं, तो मुझे भी बहुत उसकी प्रसन्नता है कि मैं इतने दर्शन आप सब लोगों के कर पाया। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ आप सबको प्रणाम। धन्यवाद बाबा जी। धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए, भगत सिंह सुखदेव राज